अस्सलाम वालेकुम। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक मैसेज देना था। जैसा कि हम एक तवील अरसे से इसके तहफ़्फ़ुज़ की जो एक मुहिम पे हैं कि अवाम के अंदर एक आगाही और शोरी मुहिम उजागर की जाए कि किसी हवाले से इनको नुकसान ना पहुँचाएँ। अब देखेंगे, आप इंग्लिश कम्युनिटी है, जो रिसर्चर हैं, जो बड़े एक्सपर्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आप अगर देखेंगे वो पढ़ा लिखा बंदा ये कह रहा है कि इनको जीने दें, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, ब्रिटिश कम्युनिटी हो, तो हमारे लोग क्यों लाइलमी में इनको मार रहे हैं। कोई भी जानवर हो, किसी इलाके का, एक तो वो सरमाया होता है, दूसरा वो शनाख्त होती है। लेकिन हमारे लाइलमी है कि एक बंदर निकलता है तो मैंने देखा कि 50 बंदा उसके पीछे बिला वजह भाग रहा होता है। किसी इलाके में अगर तेंदुआ निकलता है तो मैंने देखा है कि कुछ लोग उसको जाके बाकायदा उसको पिछाड़ से निकाल के धुआं देते हैं, फिर उसको फायर भी मारते हैं बिला वजह। फिर अक्सर औकात ऐसा देखा कि आज हमारे इलाके में मैंने देखा कि खंजीर निकला है तो कम अज कम 40 से 50 बंदा उसके पीछे भाग रहा था। और मैंने पहली बार देखा उसको, वो इतना मेमने बकरी जितना था वो, और जब पकड़ा एक बंदा उसको आसानी से उठा के फेंक सकता है। लाइलमी क्या है कि जब जंगलात में आग लगती है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, जान बचाने के लिए आबादी में आते हैं, रास्ता नहीं पता होता है तो जब वो सामना होता है तो लोग उनके पीछे भागते हैं। कोई पत्थर मारता है, कोई कुछ, तो डर के मारे वो अपना आप बचाने के लिए वो फिर झपटते हैं और उस पर झपटते हैं जो कभी कभार कोई बंदा उनके रास्ते में आए। तो मैंने कभी नहीं देखा कि किसी चीते ने किसी इंसान पे हमला किया हो। हाँ, कुछ लोग ये जो वज़ीयत देते हैं कि जो चीता उनके माल मवेशियों को नुकसान पहुंचाता है, उसका यह है कि आप देखें घर में आप पर्दा भी तो करते हैं ना, आप अपना कुआड़ बंदी भी करते हैं। तो अगर आप अपने घर में मवेशी बनते हैं तो आपको उसके लिए एक जाली का बंदोबस्त करना चाहिए, बाड़ होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी जवाजीत ये है कि ये सरकारी रकबा जात में जाते हैं मवेशी तो चीता मारता है, तो सवाल यह है कि सरकारी रकबा जात भी सरकार के हैं और चीता भी सरकार का है। अगर बिलियन ट्री प्रोजेक्ट लगा हो, शजरकारी हो, महकमा जंगलात पौधे लगाता है तो आपके माल मवेशी नुकसान करते हैं, एक पौधा नहीं होने देते। अगर चीता मार देता तो फिर इसमें कौन सी क़यामत है, कसूरवार तो आप भी हैं। तो कम अज कम इन चीज़ों को नहीं मारना चाहिए। मैंने देखा कि कभी किसी को नुकसान पहुंचाएं। तो अभी मैं देख रहा था कुछ दोस्त है हमारे जो मतलब संजीदा दोस्त है, वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं हमारी इस मुहिम पे, हंसते भी हैं, हालांकि वो संजीदा है और समझते भी कि हमारी मुहिम गलत नहीं है। तो उनको मैं ये कहूँ कि अगर एक खंजीर बुरा है, सूर बुरा है, तो आप जो अल्लाह के नाम पर किसी बकरा लेके खाते हैं, आप जो किसी यतीम मस्कीन के नाम पर फंड लेके हड़प करते हैं और अपने पेट का दोज़ख करते हैं, वो पेट में जाने वाला वो भी खंजीर है, वो रिज़्क, और ये जो खंजीर फिर रहा होता है ये भी खंजीर होता है। तो इसके हवाले से कुरान में देखेंगे बाज़ औक़ात लाइलमी है, जिस तरीके से मुसलमान को मार रहा है गुस्ताख के नाम पर, काफिर के नाम पर। काफिर हमें मुसलमान कहते हैं और हम मुसलमान को जो हम काफिर कहते हैं। पूरी इस्लामी हिस्ट्री आप देखेंगे जितने मुसलमानों ने मुसलमान मारे हैं, काफिरों ने नहीं मारे होंगे। तो क्या है जी, कुरान में लिखा है फलां गुस्ताख फलां काफिर। तो अभी मैंने देखा है कि खिलाड़ियों के वार करके उस मासूम जानवर को मार दिया, और मारा कहाँ है कि आबादी से बहुत दूर वैराने में, और पूरा एक हजूम उसके पीछे, यूं समझने कि जुलूस उसके पीछे भाग रहा था। खवातीन ने इसरार किया तो भाग के गया, लेकिन देखा कि खिलाड़ियों से उसको काट दिया गया तब बिला वजह। हालांकि उनको भी जीने का हक हासिल है, जंगलात में आग लगी हुई है। तो ये है कि एक बुजुर्ग से पूछा क्यों मारा है, कि जी कुरान में लिखा है जी ये मतलब पलीद है। वो उस वजह से पलीद है कि उसमें जानवरी मतलब लाशऊरी है। जैसे आप नहीं कहते कि फलां तू जानवरों की तरफ बिहेव कर रहा है, तुम्हारे अंदर शऊर नहीं है तो तू जानवर है, इसी तरीके से उसमें गैरत नहीं होती है कि जब ये सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करते हैं तो जब एक सूरनी खड़ी होती है तो उसके पीछे लेन लगा के खड़े होते हैं। इस बेस पर कुरान ने कहा गया कि ये मुर्तद है, मतलब पलीद है, इसमें गैरत नहीं होती है। तो हर वो इंसान जो इस तरीके से जिसके अपने रिश्तों की गैरत ना हो, इसके अंदर ईमान या गैरत ना हो, तो उसको कहते हैं कि तू भी पलीद है, खंजीर है। तो इस बेस पर यह कहा गया है, जरूरी नहीं है कि इसको मारा ही जाए तो फिर सवाब है। और फिर देखिए आप यहूदी इसको खाते भी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अगर वो ये सूर खाते हैं, कभी आपने उन लोगों को अल्लाह के नाम पर मांग के नहीं खाते देखा होगा। ये सूर खा लेते हैं, दूसरा सूर जो हम खा रहे हैं वो नहीं खाते वो। तो इस वजह से किस वजह से इन बेचारों को मार रहे हैं। कुरान में है कि ठीक है ये अपने वसफ की वजह से ये पलीद है, लेकिन उसको ना खाएं। कौवा भी तो हराम है ना, गधा भी जिसको घरों में पालते हैं वो भी तो हराम है ना। आप तो बिला वजह इन मासूम जानवरों को मारते हैं। अब एक बात है कि इनका वाइल्ड लाइफ के हवाले से काम कर रहा है, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन मौजूद हैं। जब हम इतने पागलों की तरह सारा दिन अपना आप मुतनाज़ा बनाते हुए कंपेन कर रहे हैं, लोगों से रिश्ता है, हम मतलब मुंह मत्था लगता है बंदा, तो बिला वजह किसी पर कार्रवाई करवाएं अगर, तो शायद कोई आपके आगे खड़ा भी ना हो। फिर आप केस भुगते हैं, जैसे क्योंकि इनके तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट मौजूद है, इनको भी जीने का हक हासिल है। बार बार आप लोगों को जब अपील कर रहे हैं तो कम अज़ कम थोड़ा सा शऊरी हवाले से आपको इस हवाले से कुछ जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। सूर हो, चीता हो, कोई जानवर हो, बन कुक्कुड़ क्या होता है, एक शिकार जायज़ है शरीय वाले से, लेकिन मछलियाँ ज़्यादा होती हैं, चिड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, 4-5 मारें 10 मारें, पता है यार उनकी नस्ल कशी का मसला नहीं है। लेकिन एक इलाके में 2 मोर आ गए हैं, 2 बन कुक्कड़ आ गए हैं, एक शिकारी उठता है उनको मार देता है फायर, तो वो तो नस्ल मतलब उनकी नस्ल कशी खत्म हो गई, उनकी नस्ल सारी। तो सवाल यह है कि एक इलाके का हुस्न है, इलाके की शनाख्त है, सरमाया है, अच्छे लगते हैं माहौल में ये फिरते हैं, इको सिस्टम भी बेहतर बनाते हैं, तो इनको बिला वजह ना मारें। नहीं, अगर आइंदा ऐसा करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी होगी और हम फरीक भी बनेंगे। वास्सलाम।